अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अपने चैनल स्ट्रगल मेक्स यू स्ट्रॉन्गर के अंदर आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहता हूँ। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ओवर चैनल। दोस्तों, आज का जो मैं वीडियो आपके लिए लेके हाजिर खिदमत हूँ वो है प्रिंट एफ फंक्शन इन सी लैंग्वेज। तो दोस्तों, अपने इस ट्यूटोरियल की तरफ जाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, अपने स्टूडेंट दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिए ताकि वो इसको समझ करके अच्छे तरीके से अच्छे मार्क्स हासिल कर सकें। तो चलें, सबसे पहले मैं आपके सामने प्रिंट एफ की डेफिनेशन जो मैं पहले ही लिख चुका हूँ वो आपके सामने लेके हाज़िर हुआ हूँ, क्यों कि ताकि वक्त की बचत हो सके और मैं आपको समझा भी सकूँ। तो सबसे पहले मैं आपके सामने यहाँ पे देखें प्रिंट एफ फंक्शन की थोड़ी सी वजाहत कर देना चाहूँगा कि प्रिंट एफ फंक्शन क्या है। इज़ यूज टू डिस्प्ले, ठीक है जी, डिस्प्ले किया जाता है आउटपुट ऑन द स्क्रीन। तो सी लैंग्वेज के अंदर हम क्या करते हैं जी, जब स्क्रीन के ऊपर आउटपुट चाहते हैं तो हम प्रिंट एफ फंक्शन का यूज़ करते हैं। ये प्रिंट एफ फंक्शन का यूज़ करते हैं, प्रिंट एफ फंक्शन का। और हम ये कहते हैं इट कैन डिस्प्ले, तो ये क्या डिस्प्ले करवाता है जी, स्क्रीन के ऊपर टेक्स्ट को डिस्प्ले करवा सकते हैं, आप कांस्टेंट को डिस्प्ले करवा सकते हैं, आर वेरिएबल्स वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल्स, तो वैल्यूज़ जो होती है वेरिएबल्स की उसको भी आप डिस्प्ले करवा सकते हैं ऑन स्क्रीन, और स्पेसिफाइड फॉर्मेट के अंदर। तो ये मैं वहाँ प्रैक्टिकल में आपको समझाऊंगा। इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज टू डिस्प्ले आउटपुट इन सी लैंग्वेज। तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ये मोस्ट कॉमनली सबसे ज़्यादा आउटपुट फंक्शन है जो सी के अंदर यूज़ होने जा रहा है, ये सी के अंदर यूज़ होता है। द फंक्शन प्रिंट एफ इज़ प्रोनाउंस एज प्रिंट एफ। तो ये जो मैंने डेफिनेशन ली हुई है, ये जो डेफिनेशन ली है, ये मैंने रेफरेंस बुक लिख दी है जी, कंप्यूटर साइंस 12 IT सीरीज़ वालों की, ये सेकंड ईयर क्लास की है। तो चलें, अब ये तो आपने डेफिनेशन देख ली है कि इसके ज़रिए से आप स्क्रीन के ऊपर कोई आउटपुट डिस्प्ले करवा सकते हो। क्या क्या डिस्प्ले करवा सकते हो वो मैंने आपको बता दिया। चलें, अब मैं जो यहाँ पे कंपाइलर यूज़ कर रहा हूँ वो डव सी है, बहुत अच्छा कंपाइलर है। इसको मैं आपके सामने ओपन कर देता हूँ, ठीक है जी। और टाइम की बचत के लिए मैंने पहले से एक प्रोग्राम लिखा हुआ है ताकि टाइम बचत हो सके, लेकिन मैं यहाँ पे आपको समझा भी सकूँ। मकसद ये नहीं है कि ये बुक से डेफिनेशन पढ़ के आपको सुना दी, ठीक है, या यहाँ लिख के आपको समझा दिए। मकसद ये है कि आप इसके कंसेप्ट को समझ सकें, प्रिंट एफ के कंसेप्ट को समझ सकें, तो फिर आप अपनी मर्ज़ी से जो है ना यहाँ पे प्रिंट आउट दे सकें, स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा सकें। तो चलें दोस्तों, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ सिंपल वर्ड्स के अंदर। तो उसके बावजूद अगर कहीं आपको कोई कन्फ्यूजन है तो मज़ीद मुझे आप ये करेंगे, कमेंट्स कर दें, मैं कोशिश करूँगा कि आपके लेवल पे जाके इसको समझा सकूं। पहली बात, मैंने अभी जो चीज़ आपको दिखानी है जी वो है प्रिंट एफ, जो समझानी है वो है प्रिंट एफ। और मैं पहले फोकस करता हूँ प्रिंट एफ के ऊपर। तो ये देखें, ये कमांड है जी, फंक्शन है प्रिंट एफ का। ये करता क्या, स्क्रीन के ऊपर आउटपुट देता है। अच्छा, मैं ज़रा लिख के आपको समझा देता हूँ, ज़्यादा आपको समझ आएगी। मैं चाहता हूँ स्क्रीन के ऊपर कि ये जो मेरे चैनल का नाम है, मैं चाहता हूँ जी ये चैनल का नाम स्ट्रगल मेक्स यू स्ट्रॉन्गर, यहाँ तक, बल्कि मैं इसको सर्कल के अंदर कर देता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ से लेके ये सारा ये स्क्रीन के ऊपर आउटपुट के फॉर्म में नज़र आए। तो अब ये ऐसा नज़र आना चाहिए। तो मैं इसको क्या करता हूँ जी, मैंने इसको लिख दिया, मैंने लिखा जी स्ट्रगल, STRUGGLE। ये मेरा माउस ज़रा है, इसमें लिखने में दिक्कत होती है। MAKES मेक्स यू स्ट्रॉन्गर, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, मैं चाहता हूँ इसको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाऊँ। तो सिंपल सी बात है, मैंने इसको इन्वर्टेड कामों में डाल देना है, डबल कोट के अंदर डाल देना है, डबल कोट के अंदर डाल दिया, और इसके बाद यहाँ से ब्रैकेट
बंद कर दी और यहाँ पे टर्मिनेटर मीन सेमी कोलन लगा दिया और यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट कर दी, पीछे मैंने लिख दिया प्रिंट एफ, PRINT प्रिंट एफ, मैंने लिख दिया प्रिंट एफ। तो ये बिल्कुल सेम एज इट इज़ है जैसे ये ऊपर आप देख रहे हो। देखो तो मैंने क्या किया, मैंने लिखा जी प्रिंट एफ, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं चाहता था जिसको, मैंने इसको लिख दिया। ये देखें यहाँ से लेके यहाँ तक मैं इसको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, तो मैंने इसको इन्वर्टेड कामा में डबल कोट के अंदर मैंने इसको, ये देखें तो ये यहाँ पे इसको रख दिया, आखिर के ऊपर सेमी कोलन, ये मस्ट है, तो ये मैंने लगा दिया। दोस्तों आप सोचते होंगे कि चलें बाज़ बेसिक बिल्कुल स्टूडेंट होते हैं, उसके लिए मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ चीज़ें मज़ीद यूज़ हुई हैं, उनको भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये चीज़ें जो यूज़ हुई हैं, पहली चीज़ हैश इंक्लूड stdio.h। अच्छा आप ये सोचते होंगे ये क्यों लगा है जी, ये आप इतना याद रखें कि एवरी सी प्रोग्राम मस्ट हैव ए प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, तो ये कहलाती है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, ये कहलाती है। ये एवरी सी प्रोग्राम मस्ट हैव, हर सी प्रोग्राम के अंदर ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स का होना मस्ट है। अच्छा आप बाज़ ये सोचते होंगे कि ये क्यों लगाई जाती है, ये असल में आपका जो नीचे फंक्शन है एस, ये प्रिंट एफ फंक्शन, और कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं होता है जिसके अंदर आपने प्रिंट एफ फंक्शन यूज़ ना करना हो। हर एक प्रोग्राम के अंदर ज़रा जो भी प्रोग्राम आप लिखते हो उसका आउटपुट तो लाजमी चाहते हो, तो इसका लिंक है जी इस stdio.h। stdio मीन स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन, यानी इस फंक्शन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन के ये डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर कैसे करवाना है, किस तरह करवाना है, तो ये इसको यहाँ से हेडर फाइल्स के अंदर से मिलेंगी, और इसी को हम इंक्लूड करवा रहे हैं लाइब्रेरी में ये बहुत सारी फाइल्स पड़ी होती हैं, तो ये यहाँ से क्या करता है जी, इसको लिंक कर लेते हैं, इंक्लूड करवा लेते हैं। दूसरा एवरी सी प्रोग्राम मस्ट हैव ए मेन फंक्शन, तो दूसरा हर एक सी प्रोग्राम का मेन फंक्शन होना चाहिए, होना क्या चाहिए होता है, तो ये मेन फंक्शन भी ज़रूरी है। तो दूसरी चीज़ ये, और ये याद रखें दोस्तों, ये 2 नंबर का बाजू का सवाल आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज, तो उसमें भी नंबर 1 आपने चीज़ ये लिखनी होती है जी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, नंबर 2 आपने बाजू का 4 नंबर का मार्क्स का ये सवाल आ जाता है बाजू का 2 मार्क्स का, तो ये नंबर 2 ये लिखनी है, और नंबर 3 ये है कि ये ब्रेसेस जो होती हैं, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट और कर्ली ब्रेसेस बंद, इसको हम कहते हैं बॉडी ऑफ मेन फंक्शन या डेफिनेशन ऑफ मेन फंक्शन, और सारे स्टेटमेंट्स इसके अंदर हम लिखते हैं। यही जो स्टेटमेंट्स होती हैं इस बॉडी ऑफ मेन फंक्शन में हम लगाते हैं, तो ये क्या करती हैं जी, इस प्रोग्राम के ऊपर दौरान इसी के ऊपर एग्जीक्यूशन होती है। तो ये चीज़ें आपके जहन में आ गई होंगी। तो चलें इसको हम रन करके देखते हैं। पहले सबसे पहले यहाँ डेफ सी में F9 से भी और यहाँ पे भी क्लिक करके आप इसको कंपाइल कर सकते हैं। जो ही कंपाइल किया आप यहाँ नीचे देखें नो एरर, एरर ज़ीरो, वार्निंग ज़ीरो, तो मतलब ये कि इसमें कोई एरर नहीं है। और यहाँ पे मैंने इसको रन किया तो आपके सामने ये आ गया जी आउटपुट। अब आउटपुट कैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें आप इसका आउटपुट ऐसे देख सकते हैं कि ये चीज़, ये देखें ये आपका आउटपुट स्ट्रगल मेक यू स्ट्रांगर, इन्वर्टेड कामा के डबल कोट के बीच में जो कुछ है वो एज इट इज़ आ रहा है जी। अच्छा एक चीज़ ज़हन में रखें, वो मज़ीद मैं आगे आपको समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, लेकिन इतनी बात ज़हन में रखें कि 2 चीज़ें इन्वर्टेड कामा के अंदर जो होती हैं वो आउटपुट के अंदर नहीं आती हैं, बल्कि उनके क्रॉसपेंडिंग यानी उनकी या तो वैल्यू आती है या उनका जो पर्पज़ होता है वो यहाँ पे आता है। वो क्या है जी, वो मैं बाद में बताता हूँ, पहले इसका मज़ीद मैं आपको समझाऊँ। अब अगर आप ये चाहते हैं कि ये जो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आउटपुट नज़र आया था, तो ये कैसे नज़र आए जी, कि थोड़ा सा स्पेस हो। देखिए मैं इसको चला के यहाँ पे बताता हूँ, फिर आपको ज़रा बेहतर समझ आएगी। आप ये चाहते हैं जी कि एक तो ये बिल्कुल स्क्रीन के क्या है जी, आप ये चाहते हो कि ये देखें ये यहाँ पे बिल्कुल ऊपर से भी बिल्कुल इसके साथ है, ये जो आपकी स्क्रीन है आउटपुट स्क्रीन। और दूसरी बात यह कि ये इस साइड से भी लेफ़्ट साइड पे है बिल्कुल,
तो इसको मैं ये चाहता हूँ कि ये कम से कम इस जगह पे डिस्प्ले हो, यहाँ पे इधर से भी लेफ़्ट साइड से भी लेफ़्ट लाइन भी ना हो, बल्कि कुछ टेब में इसको दे दूँ और टॉप से भी कुछ लाइन इसके अंदर इंसर्ट कर दूँ तो ये नीचे आए। तो दोस्तों उसके लिए क्या चीज़ यूज़ होती है, उसके लिए जो यूज़ होने वाली चीज़ है, एक को कहते हैं इनको कहते हैं एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंस मीन्स बैक स्लैश के साथ जो आप करेक्टर यूज़ कर रहे हो, ये देखो बैक स्लैश एन मतलब न्यू लाइन से स्टार्ट हो, ब्रेक यहाँ से स्ट्रगल मेक्स यू स्ट्रांगर, तो स्ट्रगल न्यू लाइन से स्टार्ट हो, एक लाइन की स्पेस आ गई, दूसरी लाइन की, तीसरी लाइन की। अच्छा, एक तो ये हो गया, तीसरी लाइन में चला जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि इसके आगे जो है वो मैं जैसे कह रहा था लेफ्ट तरफ से भी थोड़ा सा इसको मैं आगे कर दूँ, इंडेंट दे दूँ, यानी इसको टेप दे दूँ, टेप की जो होती है जैसे आप वर्ड के अंदर यूज़ करते हो, तो बैक स्लैश टी जितना देना चाहते हो। तो बड़ा सिंपल है, इतना आपने दे दिया, लेकिन याद रखें दोबारा से आपने इसको कंपाइल करना है। जब दोबारा से कंपाइल किया, अब आपके सामने इसका आउटपुट आएगा, तो आपको इस चीज़ की समझ आएगी इससे क्या फ़र्क पड़ा। तो दोस्तों देख सकते हैं आप इसको, मज़ीद मैं आपके सामने इसको जूम इन करता हूँ, आप इसको देखें, देखें अभी देखें कि ये बैक स्लैश एन, एक लाइन नीचे, ठीक है जी, बैक स्लैश एन दूसरी लाइन नीचे चला गया, बैक स्लैश एन तीसरी लाइन, और यहाँ से ये इस लाइन से स्टार्ट होना था, इस लाइन से, मगर मैंने बैक स्लैश टी दिया, उसने आधा इंच स्पेस दे दी, एक बैक स्लैश टी ने, दूसरी बैक स्लैश टी ने इसको जिन्हें टेप दे दी, तो ये यहाँ से स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों अब आप डिफरेंस देख सकते हैं। तो इसलिए हम इसको यहाँ पे ये भी कहते हैं कि ये कंट्रोल स्ट्रिंग होती है। ये जो प्रिंट एफ के अंदर, ये इन्वर्टेड कामा के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है जी, कंट्रोल स्ट्रिंग, यानी ये जो स्ट्रिंग का एरिया कंट्रोल इसको किया जा सकता है। आप अपने अंदाजे से अपने तरीके से इसको कंट्रोल कर सकते हो। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसी को कॉपी करके आपके सामने थोड़ी सी, ताकि आपको कंट्रोल सॉरी आपको प्रिंट एफ के कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझ आ सकें, मैं इस सारे यहाँ से प्रिंट एफ को कॉपी करता हूँ। ये देखें कॉपी मैंने किया, मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल वी दो तीन लगा दिया। अब मैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ आपके सामने, नेम इज़ खालिद, ठीक है जी। और यहाँ पे मज़ीद मैं नीचे चला जाता हूँ, यहाँ पे मैं आपके सामने, ये प्लीज़ दोस्तों इसको स्किप नहीं कीजिएगा, ऐसे आपको समझ नहीं आएगी, ये मज़ीद आपके कंसेप्ट बेहतर होंगे। मैं कहता हूँ जी माई ठीक है, और मैं कहता हूँ यहाँ पे तीसरी लाइन में मैं जो चीज़ कहता हूँ, तो ये इसलिए मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको आउटपुट दिखा के मज़ीद समझा सकूँ, और उसमें कुछ आपको मज़ीद कंसेप्ट आपके बेहतर होने वाले हैं। ठीक है, अब दोस्तों देखें ज़रा, इसको समझने की कोशिश करें। मैंने इसको कंपाइल किया, मैंने इसको रन कर दिया आपके सामने, तो आप देख रहे हैं जी कि यहाँ पे लिखा है जी माय नेम इज़ खालिद, और ये कैसे आ गया जी, आपने सबसे पहले, अच्छा मैं इसको यहाँ से ख़त्म करता हूँ तो फिर आपको मज़ीद समझाता हूँ। आप देखें मैंने इसको, ये जो एस्केप सीक्वेंस है यहाँ से ख़त्म कर दी, ये एस्केप सीक्वेंस भी मैंने यहाँ से ख़त्म कर दी, और यहाँ से ये एस्केप सीक्वेंस भी मैंने ख़त्म कर दिए। अब देखें दोस्तों, मैं इसको कंपाइल करता हूँ और इसके बाद मैं इसको रन करता हूँ, तो आउटपुट कुछ इस तरह से आ गया जी आपके सामने। आउटपुट आपके सामने कुछ कहाँ से, यहाँ से मैं दिखा देता हूँ। ये देखें लिखा है स्ट्रगल मेक्स यू स्ट्रॉन्गर, नेम इज़ खालिद, माय फादर नेम,
देखें ये नहीं, ये हालांकि मैंने 3 प्रिंट एफ कमांड्स 4 प्रिंट एफ का यूज़ किया, मगर पहले जो स्ट्रगल मेक यू स्ट्रॉन्गर इसके बीच में तो मैंने शुरू में बैक स्लैश एन दिए, तो ये नेक्स्ट न्यू लाइन 3 दफ़ा न्यू लाइन में चला गया, न्यू लाइन यहाँ से इसको न्यू लाइन मिली, फिर न्यू लाइन, फिर न्यू लाइन, फिर इसको टेप मिली, फिर टेप मिली। तो ये देखें न्यू लाइन न्यू लाइन न्यू लाइन टेप टेप यहाँ ले गई इसको। लेकिन जब ये यहाँ स्ट्रॉन्गर के बाद फिर प्रिंट एफ आई, तो प्रिंट एफ ने माई नेम इसके साथ ही आगे सब ये एक ही लाइन में इसने कर दिया। तो अब यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हो कि अगर दूसरी लाइन को दूसरे में चाहते हो तो यहाँ पे भी आप बैक स्लैश एन कर सकते हो। तो ये क्या करेगी, यहाँ से ये नहीं न्यू लाइन स्टार्ट कर देगी। तो यहाँ से जब न्यू लाइन स्टार्ट होगी तो ये प्रिंट एफ वाला है, ये जो प्रिंट एफ है माई नेम इज़, ये खालिद न्यू लाइन के अंदर चला जाएगा। फिर मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट प्रिंट एफ न्यू लाइन के अंदर चली जाए, तो ये नेक्स्ट न्यू में चली जाएगी। इसको मैं चाहता हूँ ये भी नेक्स्ट एक लाइन के बाद आए, यानी एक दफ़ा न्यू लाइन मैंने कर दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट इसलिए न्यू लाइन ना लगाने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि ये तो आखिरी है। मैं सिंपल इसको दोबारा आपके सामने यहाँ पे कंपाइल करता हूँ और रन करता हूँ। दोस्तों आपके सामने है कि आप देख सकते हैं जी कि ये आ गया स्ट्रगल मेक्स यू स्ट्रॉन्गर, जैसे ये लिखा हुआ। फिर ये देखें यहाँ पे मैंने टेप कोई नहीं दिए। अच्छा मैं यहाँ पे अगर टेप दे दूँ तो वो नीचे ही अप्लाई, यहाँ पे ये इस लाइन में अप्लाई होने वाली है, तो वो उसको मैं कैसे बैक स्लैश टी दे सकता हूँ। ये सारी चीज़ें आपके सामने आ गई हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इन कंसेप्ट को दुरुस्त कर सकें। इंशाल्लाह अगर आप इसी तरह की मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो या किस किस्म सी के हवाले से किस किस्म के आप चाहते हैं जी कि आप सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करें, मेरे चैनल को लाइक्स भी करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहेगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।